जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आया हूं। और ये पूरा नोट्स आप लोगों के लिए मैं बनाया हूं। तो ये जो है कि जितने भी ब्रांचेस हैं, है ना, आईआईटीज़ में, जितने भी ब्रांचेस होते हैं आईआईटीज़ में, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो, या कोई भी ब्रांच से आप क्यों ना हो, है ना, तो ये उन सभी ब्रांचेस के लिए जो है कि इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का ये सेकंड पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे साझा करने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैथमेटिक्स पेपर का जो है कि सेकंड पार्ट है, मतलब चैप्टर 1 सेकंड पार्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो आईआईटी से बीटेक कर रहे होते हैं, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है मैथमेटिक्स का। जबकि बीएससी मैथमेटिक्स से जो ऑनर्स करते हैं उनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ठीक है, तो उनको लिमिटेड पढ़ाया जाता है बीटेक वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी ब्रांच से हो, तो उनको पूरा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो लिमिटेड नोट्स हैं, जितना आपको पढ़ना होता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आशा करूँगा कि आने वाले भविष्य को, आने वाले फ्यूचर को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखिए, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 18 पेजेस में आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कर्वेचर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में यहाँ पर बात की गई है ना। ये नोट्स है, हालांकि इसके बारे में जो अगर आपको समझना है तो मेरे रियल एनालिसिस में इससे रिलेटेड जो है कि बीएससी मैथमेटिक्स जो कर रहे हैं उनको डिटेल से मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ मैं आपको नोट्स साझा करूँगा, और इस नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको थोड़ा थोड़ा डील करते चलूँगा। लेकिन मैं इसको पूरा कंप्लीट समझाऊँगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और अगर इसको समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में मूव कीजिए, वहाँ पर बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं प्रत्येक टॉपिक को जो जो पढ़ना है, और इस नोट्स को आप समझ सकते हैं, है ना, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये नोट्स आपको कंप्लीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पर मैं लिंक गूगल ड्राइव का दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, देख, कर्वेचर के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, मीन कर्वेचर ऑफ आर्क के बारे में बात की गई थी। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकल रहा है ना। तो यहाँ पर सम जो है कि कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन निकल रहा था। ठीक है, कर्वेचर से, कर्वेचर ऑफ पॉइंट से, तो वो सबको यहाँ पर डील किया गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर रोक रोक के लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एनफ है बाबू, ये एनफ है ना। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये पोलर फॉर्म, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मतलब सिंपली जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग अगर पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो वो एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है, क्या है ना। ये सब तो आप जानते ही होंगे, क्लास 11th में आपने खूब पढ़ा होगा। और यहाँ पर उसी को थोड़ा सा इन्हेंस करना है, और कुछ नहीं है। प्रूव डैट कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आप जानते हैं ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है ना, इसको आपको प्रूव करना है ना। कर्वेचर ऑफ द कर्व इज 1/a, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आप खुद से कर लोगे, क्योंकि देखो सिंपली लॉजिक ये है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो इधर वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो 2y वाई डैश हो गया, और ए स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब वाई डैश इक्वल टू समथिंग ये आपका आ गया। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, और फिर पूरा वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। ठीक है, आशा है कि आप बना लोगे। हाँ, एक्स इक्वल टू समथिंग है, वाई इक्वल टू समथिंग है, टी इक्वल टू एन पर आपको चेक करना है कर्व को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि पैरामीटर टी है। ठीक है, तो ये समथिंग आ गया आपका। अब डी वाई बाई डी टी, मतलब कि आप एक्स वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। फिर आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है,
टी के रिस्पेक्ट एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में और वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन कर देना है। और फिर आपको क्या करने का है, देखिए फिर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है ना। और पुट कर ऐसे, देखिए मुझे तो लग रहा है कि ऐसे आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। इसी वजह से आपको हमारे कंप्लीट लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। ये तो जस्ट मैं नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअली में नोट्स किन्हीं बच्चों को होता है ना कि सर आप हमें सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, हम सब कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसी वजह से उन सब सारे बच्चों के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा बाबू, जिन बच्चों को डिटेल में कोर्स हमारे ज्वाइन करना है, पढ़ना है ना, या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार सर्च कीजिए। पूरा वीडियोस को मैं पूरा फ्री कर दिया हूँ बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये पेज 5 तक अभी हम लोग मूव किए, चलिए आगे फटाफट करते हैं। रेशियो क्वोशिएंट फॉर्म ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिमिट वगैरह निकालने का। हालांकि ये सब आप जानते ही हैं। एसिम्पटोट्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अनंत स्पर्शी। क्या कहते हैं? अनंत स्पर्शी, ठीक है। जो स्पर्श रेखा, सुनिएगा ध्यान से, जो स्पर्श रेखा अनंत पर जाकर के कट करे, है ना, उसको अनंत स्पर्शी कहते हैं, असिम्पटोट्स कहते हैं। और उसका डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। और एसिम्पटोट्स के बारे में बताया गया कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स होता है, ठीक है ना, और एक बीच वाला भी होता है, ठीक है, तो वो सभी बताएंगे। हाँ, जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ठीक है। चलिए, सीरियल वाइज आते रहेगा, ठीक है। मैं ये सब सारे टॉपिक्स को कवर किया हूँ अपने प्लेलिस्ट में। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मैंने इसका ऑलरेडी समझाने वाला जो प्लेलिस्ट है, जो मैं बोर्ड पे बताता हूँ, उसको ऑलरेडी मैं जो है कि अपलोड कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पर मूव कीजिए, मूव करके हमारे कोर्सेज को अटेंड कीजिए, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये नोट्स आपको बता क्या रहा है। तो आपको इस नोट्स का प्रत्येक पॉइंट समझ में आएगा, अन्यथा काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। असिम्पटोट्स इन इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए यहाँ पर भी इसको मैं बताया हूँ, डील किया हूँ, और इसमें ऑब्लिक के बारे में बताया हूँ, ठीक है ना। एम क्या होता है ना, स्लोप होता है, ये सब मैं यहाँ पर डील किया हूँ, ठीक है। आपको कोर्स को एक बार अटेंड करना चाहिए। m = -1 होता है तब क्या होता है, स्लोप पैरेलल होता है कि परपेंडिकुलर होता है, सब मैं बताया हूँ, सब मैं, है ना, टोटल बताया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना, इसके नेक्स्ट पार्ट में, है ना। अगर इसका पार्ट 3 बनेगा तो पार्ट 3 में बनाऊंगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है, बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऑल ब्रांचेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। और चलते चलते और एक बात, आज रामनवमी है, ठीक है, इसीलिए जय श्री राम।